मेरे बेटे ने ज़िद किया कि वह एक गूंगी लड़की से ही शादी करेगा। मुझे मजबूरन उसकी शादी गूंगी लड़की से करवाना पड़ा। दोनों जब भी कमरे में साथ होते हमेशा दरवाज़ा बंद रखते थे। जब बहू कमरे के बाहर आती लंगड़ाते हुए चलती थी। उसके जिस्म पर कुछ निशान रहते थे। वह मुझसे कुछ इशारे करती थी, मैं समझ ना सकी। इसलिए एक रात अपने बेटे के कमरे में छुप गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीख पड़ी क्योंकि बेटा बहू दोनों निर्वस्त्र बैठकर। मेरा बेटा शुभम जवान हो गया था। वह बिजनेस करता था, शादी के लायक हो गया था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। सब रिश्तेदार शुभम के लिए लड़की बताने लगे थे। एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन शुभम ने कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि अभी उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। मैंने और बेटियों ने शुभम को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। वह हमारी बातों को अनसुना कर देता था। उसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी कि शादी की एक सही उम्र होती है। उम्र निकल जाने के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। समय बीतता जा रहा था। हमें लगा कि शायद वह किसी लड़की को पसंद करता हो और उसी से शादी करना चाहता हो। इसलिए मैंने उससे पूछा कि बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं उससे ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। उसने कहा, माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। एक दिन अचानक मेरा बेटा खुशी से झूमता हुआ घर आया। वह बोला, माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ आ गया है कि सही समय पर शादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उससे कहा, अब तू देख बेटा, मैं कितनी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाऊँगी। लेकिन शादी करने के लिए शुभम ने एक अजीब शर्त रख दिया, जिसे सुनकर मैं हैरान थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी लड़की क्यों चाहिए? तो वह बोला, माँ, ताकि वह लड़की हमारे घर आकर लड़ाई का कारण ना बने। मेरा बेटा एक गूंगी लड़की से शादी करना चाहता था। उसकी इस शर्त ने मुझे परेशान कर दिया था। भगवान की कृपा से मेरे बेटे में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह सिर्फ लड़ाई झगड़े के डर से एक गूंगी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन अब क्या कर सकती थी? शुभम को ज़िंदगी भर कुंवारा तो नहीं रख सकती थी। इसलिए मैंने उसकी ये वाहियात शर्त मान लिया। गूंगी लड़की ढूंढने में हमारे दांतों पसीना आ रहे थे। मेरी दोनों बेटियां और मैं सारी रिश्तेदारी में गूंगी लड़की ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन कहीं नहीं मिली थी। जो भी सुनता था कि शुभम गूंगी लड़की से शादी करना चाहता है, सब लोग हंसते थे। आज के ज़माने में जब लड़के लड़की चुनते समय नई नई फरमाइशें पेश करते हैं, आपका लड़का एक गूंगी लड़की से शादी करेगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो रही थी। क्योंकि जितनी भी लड़कियां हमने देखी थीं वह सब ठीक ठाक थीं, कोई गूंगी नहीं थी। मैंने शुभम से कहा कि अगर तुम किसी गूंगी लड़की को जानते हो तो बताओ। उसने कहा, माँ, मैं किसी गूंगी लड़की को नहीं जानता हूँ। अगर आपकी नज़र में है कोई तो बताओ, वरना रहने दो, मैं शादी नहीं करूँगा। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, कहाँ से लड़की लाऊं?
हमें दूसरी जाति में लड़की देखनी पड़ी। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैट्रिमोनियल वेबसाइट से एक गूंगी लड़की का पता चला। उसका पता निकाल कर हम लोग उसके घर मिलने गए। मुझे पता था कि यही मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी, क्योंकि वह गूंगी थी, ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। लड़की के माँ बाप ने बताया कि हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, बेटी भी हमारी गूंगी है, तो क्या फिर भी आप लोग रिश्ता करने के लिए तैयार हैं? आपका बेटा तो सुंदर नौजवान है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर क्यों हमारी गूंगी बेटी से शादी करना चाहता है? जब मैंने उन लोगों को कारण बताया कि मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं दिन भर काम करूं और जब रात को घर आऊं तो सास बहू के झगड़े सुनूं, यह बात सुनकर लड़की वाले हंसने लगे। सबने शुभम की तारीफ़ किया कि आजकल के ज़माने में भी लड़कों की सोच घर को बांध कर रखने की है। मैंने कहा, हाँ, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। शुभम भी हमारे साथ ही लड़की के घर गया था। उसने कहा, बोलो कि शादी जल्दी से जल्दी करना है। लड़की वाले तो हंसने लगे, लेकिन हम लोग झेप गए। लड़की वालों को जल्दी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हम लोगों ने अगले हफ्ते ही शुभम और सीमा की शादी तय कर दिया। एक सप्ताह हमारा तैयारियों में बीत गया। शादी का दिन आ गया। शुभम ने कहा, शादी शांत ढंग से करना। लड़की वाले भी गरीब थे, इसलिए दोनों की शादी एक शांत वातावरण में हो गई। सीमा शुभम की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वह एक सीधी सादी लड़की थी। घर आने के बाद उसने सारे काम ऐसे संभाल लिया था जैसे कि यहाँ पे कब से रह रही है। सुबह घर में जल्दी से सबसे पहले सोकर उठ जाती थी। जब तक हम सोकर उठते तब तक पूरे घर की साफ़ सफाई करके वह नहाकर तैयार हो जाती थी। फिर रसोई का काम करती थी। इसके बाद वह पूरे दिन किचन संभालती थी। मैं सीमा से खुश थी, क्योंकि वह भले ही गूंगी है, लेकिन घर के सभी काम अच्छे से करती थी। मैंने भी अपने बेटे का नसीब समझकर सीमा को दिल से अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। लेकिन कभी कभी हमारी आँखों के सामने ही कुछ बड़ा हो रहा होता है, लेकिन हम उस खतरे को भाप नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे घर पर भी हो रहा था, जिससे मैं अनजान थी। आखिर ऐसा क्या हो रहा था? खतरे के पहले हमें दस्तक ज़रूर होती है। कभी कभी तो हम उस खतरे को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद हम वक्त रहते खतरे को रोक सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आँखों के सामने ही सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और कोई बड़ी घटना घट जाती है। शुभम जब ऑफिस से घर आता तो सीमा के साथ कमरे में चला जाता था और अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता था। न वह खाना खाता था, न सीमा खाती थी। सीधे सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता था। जब सीमा कमरे के बाहर आती तो उससे चला नहीं जाता था। वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। बेटे बहू के बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं खामोश रहती थी। लेकिन एक दिन सीमा के जिस्म पर कुछ निशान दिख रहे थे। वह उदास रहती थी। ऐसा लगता था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। अकेले में मैंने उसे रोते हुए भी देखा था, लेकिन मैं अगर उससे कुछ पूछती भी तो वह बता नहीं पाती, क्योंकि वह गूंगी है। मैंने अपने बेटे से बातों ही बातों में पूछा कि वह सीमा के साथ खुश तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। शुभम ने कहा,
नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। सीमा से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। वह एक अच्छी लड़की है। शुभम की बातों से तो नहीं लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ परेशानी है, लेकिन सीमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह कमज़ोर होती जा रही थी। वह बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आज तो मैं और घबरा गई थी जब शुभम के कमरे से किसी चीज़ के जलने की गंध आ रही थी, और जब मैंने उससे पूछा कि क्या जल रहा है, तो वह बोला कुछ नहीं जल रहा है। अब तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। मैं उन सभी सवाल का जवाब चाहती थी। दिल ही दिल सोच रही थी कि हे भगवान, कुछ भी गलत ना हो रहा हो। आज रात मैं बेटा बहू के कमरे में छुप गई। मेरे दिल में सब कुछ जानने की उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटा से कह दिया कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, और चुपके से जब उनके कमरे में अलमारी के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। शुभम सीमा का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक हवन की आग जलाया, फिर सीमा के सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी निर्वस्त्र हो गया। सीमा को लेकर निर्वस्त्र अवस्था में हवन के पास बैठ गया। मैं समझ गई, ज़रूर शुभम किसी अंधविश्वास में पड़ गया है। उसके पास एक बड़ी सी धारदार छुरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सीमा की बलि देगा, लेकिन मैं बूढ़ी हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर है। अगर मैं कुछ कहती भी तो वह नहीं रुकता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसका सामना कर पाती और सीमा की जान बचा पाती। मैंने देखा शुभम का ध्यान हवन में था, दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठा था। मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान की कृपा से उसे पता नहीं चला। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और दिल ही दिल प्रार्थना कर रही थी कि पुलिस समय से आ जाए, मेरी बहू की ज़िंदगी बच जाए और मेरा बेटा अपराधी ना बन पाए। भगवान का शुक्र था, पुलिस समय पर आ गई। मैं चुपचाप पुलिस को लेकर शुभम के कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से एक बड़ी सी चादर लेकर सीमा का बदन ढक दिया। वह रो रही थी, लेकिन बेबस थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। पुलिस ने शुभम को पकड़ लिया, हवन की आग में पानी डाल दिया। मैंने शुभम को एक थप्पड़ लगाया। ये सब तू सीमा के साथ क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था? पुलिस ने भी उससे पूछताछ किया। बड़ी मुश्किल से उसने सच्चाई बताया। उसने कहा, कुछ दिनों से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था। मैं बहुत परेशान रहता था, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा से मिलवाया। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा, नहीं, अभी तो नहीं हुई है। तो बाबा ने कहा, फ़ौरन शादी कर लो। 1 महीने तक तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हर रात निर्वस्त्र होकर एक पूजा करनी होगी। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो तुम अंतिम दिन उसकी बलि दे देना, जिससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। इसीलिए मैंने आपसे जल्दी शादी करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं ये पूजा जल्दी ख़त्म करना चाहता था
और यही कारण था कि मैंने गूंगी लड़की से शादी किया, ताकि मैं जो कुछ भी करूं वह किसी को बता ना पाए। जब सीमा मेरी बात नहीं मानती थी तो मैं उसे मारता था, जिससे उसके शरीर में निशान बन जाते थे और वह लंगड़ा कर चलती थी। आज पूरा 1 महीना हो गया था। मेरी पूजा का अंतिम दिन था। आज मैं सीमा की बलि देने जा रहा था, लेकिन माँ आपने यह सब अच्छा नहीं किया। पुलिस को बुला लिया। मेरी पूजा अधूरी रह गई। पुलिस ने भी उसे मारा और कहा कि तुम जैसे पढ़े लिखे आजकल के ज़माने के लड़के भी अंधविश्वास में फंस जाते हैं। किसी की जान लेकर तुम्हारा बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा? कभी सोचा है तुम एक अपराधी बन जाते, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाता। पुलिस ने उस बाबा का पता पूछा, उस ढोंगी बाबा को पकड़ लिया। मेरे बेटा की भी आंखें खुल गईं। पुलिस के समझाने के बाद उसे एहसास हो गया कि वह अंधविश्वास में पड़ गया था। वह अपनी पत्नी सीमा को प्यार करने लगा। कठिन समय में भी हमें दिमाग से काम करना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।